नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा फिर से एक कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी है चंडीगढ़ की। नाबालिग बच्चों की आपस में लड़ाई हुई, हो सकता है घरेलू कोई रंजिश हो या आपसी विवाद। जैसे नए बच्चों में जो ग्रुप चलता है ना, ये वैसा था। उसमें एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है चाकू भोंक के। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो 10 से 12 बच्चे जो गिरफ्तार किए गए, नाबालिग थे जो, उनको कोर्ट ने छोड़ दिया सिर्फ सबूत के अभाव पर। और जो पुलिस ने सबूत पेश किए थे, वो पुलिस ने तो किसी दबाव में आकर जल्दबाजी में गलत सबूत पेश कर दिए थे। एक पुलिस की इस नाकामी से जो है किसी बच्चे की जान गई, और नाकामी से मुजरिम पकड़ा भी नहीं गया। और जो पकड़े भी गए थे वो सब नाबालिग थे, और जब सबूत ही नहीं सामने आया तो उनको छोड़ दिया गया। तो ये कहानी है 18 जून 2023। और चंडीगढ़ सेक्टर 36, 16 वर्ष का बच्चा जिसका नाम था सौरभ, वो निवासी था बडाली गांव, जिला जो कुरुक्षेत्र, यानी जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र जो है वहाँ का। और वो वहाँ पे टहल रहा था, सेक्टर 36 में वो टहल रहा था। तब तक दूसरा जो ग्रुप है वो आता है 10-12 लोगों के साथ। वो भी नाबालिग बच्चे थे। किसी बात को लेके कहा सुनी होती है, बहस होती है, बहस थोड़ी आगे बढ़ जाती है। उसी में उसको जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। अब मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पुलिस पर दबाव आता है, पुलिस उसकी छानबीन करती है। छानबीन के बाद जो है उस जो लड़का है सौरभ, उसको हॉस्पिटल ले कर जाया जाता है, तो वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब वो होता ये है कि जो 10 से 12 लड़के थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है, उनको गिरफ्तार करके उनको मतलब जल्दबाजी में जो एफआईआर है वो लिख दी जाती है। और उनको कोर्ट में जब उनकी पेशी होती है तो सबूत वहाँ पे जो पुलिस वालों ने जो चाकू वहाँ पेश की थी सबूत के तौर पे, उसी समय जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें ये साबित हो जाता है कि जो सौरभ के जो घाव है और जो चाकू को जो पेश किया गया है ये मैच नहीं कर रही है, क्योंकि उसका जो घाव था वो 2.4 mm का था, और चाकू की जो धार थी, जो उसकी प्लेट होती है, वो अलग थी। उस घाव से जो उसके जख्म था उससे वो चाकू की मैच नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। तो कोर्ट जो है भाई, क्योंकि जो कोर्ट है वो तो सबूत के आधार पर ही काम करती है, और ये तो पता ही था क्योंकि बताया जा रहा है 2 गुटों में लड़ाई हुई है। तो जाहिर सी बात है जो एक रिपोर्ट है उसके आधार पे तो सौरभ जो है वो सेक्टर 36 में टहल रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है ये 2 गुट की लड़ाई है, तो वो अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि 10-12 लड़कों से अकेले वो लड़ेगा नहीं। अब जो उसके साथ होंगे वो तो बता ही रहे होंगे कि किसने चाकू से हमला किया है। लेकिन कोर्ट हमारे यहाँ या दुनिया में कहीं भी सबूत ही मांगती है, और सबूत अगर पुलिस इसमें अगर थोड़ा सा एक्शन लेती, सही जांच करती, जल्दबाजी ना करती, दबाव में ना आती, तो हो सकता है किसी को न्याय मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तो सब क्लियर हो गया था। उसके बाद चंडीगढ़ जो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट है उसने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर उन बच्चों को बरी कर दिया। अब सोचने वाली बात है, किसी की जान गई। अब पुलिस अगर इतनी लापरवाही करती है, और देखा होगा जो क्राइम पेट्रोल वगैरह जो सीरियल आते हैं उसमें पुलिस कितने तगड़े काम करती है, मतलब तुरंत एक। अब होता क्या है कि 100 केस आते हैं, 100 में से कुछ केस है जिनको फाइनल कर दिया जाता है। लेकिन 2 गुट में अगर लड़ाई हुई है उसके बाद भी कोई सबूत ना मिलना बहुत बड़ी बात है। ये भी कहा जा सकता है कि जानबूझ के सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई। अभी उस बच्चे को न्याय नहीं मिल पाया, वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। और ये जो सारे बच्चे थे सब नाबालिग थे, 14 से 17 वर्ष के ये बच्चे होंगे। और इस समय गुटबाजी, ग्रुपबाजी, अब ये मामला किस चीज़ का है ये तो पुलिस ने अभी पूरा क्लियर नहीं किया। बस यही बताया है कि आपस में बहस हुई, झड़प हुई, और उसके बाद लड़ाई हो गई, तो उसी में किसी बच्चे ने उसकी हत्या कर दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जो बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।